हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, वेरी गुड लाइफ टू यू। यू ऑल आर वेलकम एट माय डेस्क। आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन बहुत लोग इससे तंग हैं। वो है माइग्रेन। माइग्रेन कभी भी एक्यूट डिजीज़ में हम नहीं लेते। ये एक क्रॉनिक सिम्टम है। इट्स अ टाइप ऑफ प्राइमरी क्रॉनिक हेडेक, नेवर लाइफ थ्रेटनिंग। इससे इंसान मरता नहीं है, लेकिन 2, 4, 5 घंटे या दिन इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स कॉज न्यूरल्जिक पेन्स अबाउट हेड। ये एक तरह की नसों की दर्द है। दिमाग की नसें दुखती हैं जब हमारे ब्रेन केमिकल्स में डिस्टर्बेंस होती है, उनका लेवल इम्बैलेंस्ड होता है। Migraine is a neurological syndrome. It's caused by interaction between blood vessels and nerve abnormalities. खून का बहुत तेज़ी से ब्रेन की तरफ दौड़ना या बहुत कम अमाउंट में दौड़ना, ये हमारे नसों पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है, जिससे दिमाग में बहुत दर्द होती है। Causes lies deep in brain, in hypothalamus. ये इसके रीज़न जो हैं बहुत गहरे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक टेंशन टाइप हेडेक है, क्लस्टर टाइप हेडेक है, न्यूरोवैस्कुलर हेडेक है। इसे हम हिंदी में सूर्य व्रत कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ब्रेन की नसें हैं या ब्रेन के केमिकल हैं, वो पूरी तरह हमारे जितने प्लैनेट्स हैं इस ज़मीन के, इस धरती के जो 9 प्लैनेट्स हैं, उस पर हमारी बॉडी और हेल्थ डिपेंड करती है। और हमारे जो ब्रेन की नसें हैं वो सन से रिलेटेड हैं, सूर्य से रिलेटेड हैं। क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे सिर दर्द होना शुरू होता है और इतनी दर्द होती है, लगता है दिमाग फट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, थोड़ा मौसम में ठंडक आती है, वैसे वैसे दर्द कम होता जाता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट और मौसम या सीज़न में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी या ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी दिमाग की नसों को माफिक नहीं आती, सूट नहीं करती। माइग्रेन दिमाग की नसों की दर्द है। माइग्रेन विद ऑरा एंड विदाउट ऑरा 2 तरह का होता है। दर्द में तेज़ी होगी, इसका पता 2-3 दिन पहले से चलने लगता है। थोड़ी थोड़ी मितली होती है, यानी नौसिया होता है, थोड़ी सिर दर्द होती है और इंसान को पता चल जाता है कि मुझे ये दर्द होगी। अगर वो उस दौरान मेडिसिन लेता है होम्योपैथिक, तो उसको बहुत आराम आ जाता है। परहेज भी करने पड़ते हैं। उसे गर्म तासीर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्म तासीर का खाना इस तरह की सिर दर्द को बहुत बढ़ा देता है। एक होता है विदाउट ऑरा। अचानक सिर दर्द होता है, धूप लगते ही सिर दर्द होना शुरू होता है, मितली होती है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होती हैं। लेकिन उल्टियाँ होने के बाद सिर दर्द कम होने लगता है। कई बार ये 5-6 दिन लगातार सिर दर्द और उल्टियाँ होती हैं, कमज़ोरी आती है, चक्कर आते हैं, बहुत वीकनेस और डिजीनेस फील होती है। ऑब्जेक्ट सीम टू रोटेट, ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ आंखों के सामने घूम रही है। नम्बनेस आती है, सुन्नपना भी आता है। ऐसे लगता है जैसे और उठा नहीं जाएगा, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे पहली है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। दूसरी वजह है बर्थ कंट्रोल पिल्स। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ, जो हम अपने ऊपर अननेचुरल वे से खुद को रेगुलेट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत दुखदाई सामान होता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स हमारे लिए बहुत ख़राब इफ़ेक्ट रखती है। थर्ड कॉज है ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन। अगर शुगर कम हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमें बहुत कमज़ोरी आती है और ज़रूरत से ज़्यादा शुगर का बढ़ना भी हमें ये तकलीफ़ लाता है, बहुत सिर दर्द होती है। फोर्थ है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। ये भी मैं आपको हर लेक्चर में कह चुकी हूँ कि हार्मोन्स
हमारे मेनोपॉजल साइकिल में चेंज होते हैं, मेनोपॉज स्टेज में चेंज होते हैं, तो हमें इस तरह की तकलीफ़ें आती हैं। फिफ्थ कॉज है स्लीप पैटर्न। हम रात को बहुत देर से सोएंगे, बहुत देर तक सोते रहेंगे, सूरज एकदम चढ़ जाएगा तो भी लोग 11-11 बजे तक सोते रहते हैं, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे सोते हैं। इसकी वजह से हमारी जो अंदर क्लॉक है, हमारे दिमाग में लगी घड़ी है, वो ख़राब हो जाती है और हमें माइग्रेन होता है। नींद और आराम का पूरा ना होना, 7 घंटे जो सोना है वो सोना चाहिए। अगर आप उससे कम नींद लेते हो या 10-10 12-12 घंटे सोते हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोने से भी सिर दर्द होती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपकी एनर्जी अंदर जमा होती है और वो आप काम करके एक्सरसाइज करके उसे वेंट नहीं देते, तो भी वो सारी एनर्जी ब्रेन की तरफ दौड़ेगी और दिमाग की नसों पे स्ट्रेन और बोझ डालेगी। और रॉन्ग बैड लाइफस्टाइल, ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारी हर बीमारी का। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट है ओडोर्स, यानी सेंट, यानी परफ्यूम। लोग बहुत आर्टिफिशियल परफ्यूम जो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी सिर दर्द होती है, नौसिया होती है। सेवेंथ पॉइंट है अल्कोहलिज्म। शराब पीने वालों को सर दर्द एक पर्टिकुलर टाइप की होती है, वो माइग्रेन भी होती है। वो एक तरह से उन्हें महसूस होता है जैसे ब्रेन की सभी नसें फट जाएंगी। हाँ, ये भी होता है एक उम्र के बाद आकर जब वो शराब छोड़ते हैं, तब भी उन्हें फिर से सिर दर्द होती है। शराब पीने से भी होती है और शराब छोड़ने से भी होती है। क्यों ना इस आदत को पहले ही हम लोग निप इन द बड करें, क्यों ना हम अल्कोहलिज्म को अपनी आदत ना बनाएं। एट्थ रीज़न है स्ट्रेस, वरी, डिप्रेशन, फिक्र करना, चिंता करना, तनाव रखना। इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी लोग पता नहीं इनको रोज़मर्रा की आदत बना लेते हैं। नाइन्थ रीज़न है सर दर्द का क्लाइमेट और सीजनल चेंजेस। जब भी मौसम बदलेगा, बहुत ठंड या बहुत गर्मी, उससे सर ज़रूर दर्द होगा और माइग्रेन ज़रूर होगी। अगर आपको क्लाइमेट या सीजनल चेंज में सिर दर्द होती है या माइग्रेन होती है, तो आप एकोनाइट 200 दिन में 2 बार 10-10 ड्रॉप्स 5-6 दिन ले लें, तो आपकी माइग्रेन उस फ्रीक्वेंसी तक, उस सीवियरिटी तक पहुंच के आपको बहुत तंग नहीं करेगी। 10वां रीज़न है ग्रीफ, दुख। कोई हमें छोड़ जाता है या दुनिया से चला जाता है, तो ग्रीफ होना, दुख लगना और रोना, ये एक आम बात है, क्योंकि हमारा मन दुखी होता है, हमारी सोल दुखी होती है। तो अगर इस वजह से बहुत सर दर्द होता है, तो आप इग्नेशिया लें। इग्नेशिया 200 दिन में 2 बार 10-10 ड्रॉप्स लेंगे, तो वो माइग्रेन की दर्द या सिर दर्द ठीक हो जाएगी। 11th रीज़न है हंगर। कुछ लोगों को जब भूख लगती है तो उनके पेट को नहीं पता चलता, उनके पेट में कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब खाने का टाइम होता है, अगर उससे आधा घंटा ऊपर टाइम चला जाता है, तो उनके सिर में बहुत दर्द होती है। 12वां रीज़न है माइग्रेन का विज़न, नज़र की कमज़ोरी। या चश्मा पहनना है, आप चश्मा पहनिए, अपनी नज़र टेस्ट कराइए, क्योंकि नज़र की वजह से बहुत सिर दर्द होती है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। ओनली वन मेडिसिन जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंस की है, पार एक्सीलेंस है और ओनली फॉर माइग्रेन है, वो है सैंग्यूनेरिया। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन कुछ लोग जो मिडल एजेड आज हैं, वो जब छोटे थे, और आप ये ध्यान रखिए कि ये बचपन से ही शुरू हो जाती है बीमारी, अचानक शुरू नहीं होती। इसलिए मैंने आपको बताया ये क्रॉनिक डिजीज़ है। तो उनको बहुत सर में दर्द रहती थी, माइग्रेन रहती थी, लेकिन एक बार वो जब होम्योपैथ के पास गए, तो पता नहीं क्या था कि होम्योपैथ ने उन्हें 1 डोज दी और उनको कभी माइग्रेन नहीं हुआ। उन्हें सर दर्द होती है, लेकिन वो माइग्रेन नहीं होती। तो आप ये समझ सकते हैं सैंग्यूनेरिया की 1 डोज ने उन पर क्या काम किया होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, जो सिर दर्द धीरे धीरे आती है, आज थोड़ी कल थोड़ी परसों तेज हो गई और थोड़ी ही रहती है, यिन ऑर्डर में रहती है, यांग नहीं होती, बहुत भड़कती नहीं है, लेकिन वो तंग बहुत करती है, स्लोली अपीयरिंग विद ऑरा। तो आप ब्रायोनिया याद रखें, क्योंकि ब्रायोनिया 200 ऐसी मेडिसिन है जो कि धीरे धीरे आस्ते आस्ते आने वाले सिम्टम्स की बेस्ट दवा है। नेक्स्ट थर्ड मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका तब आप लें जबकि दिमाग में शोर महसूस हो, कोई पिन भी गिर जाएगा, कोई कुछ भी गिर जाएगा हल्का सा, तो उसकी आवाज़ दिमाग के बहुत अंदर तक महसूस होगी, तो आप नक्स वोमिका को याद रखें। नेक्स्ट फोर्थ है बेलाडोना, जो कि एकदम सडन एंड शार्प आउटबस्ट इन ब्रेन, एकदम से अचानक सर दर्द होती है, उसमें आप बेलाडोना को याद रखें। और बेलाडोना वैसे भी दिमाग की मेन दवाई है, जो टर्मोइल इन ब्रेन, टर्मोइल इन हेड होते हैं, उसके लिए बेलाडोना से बेटर कोई दवाई नहीं है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सिर दर्द होती है तो आप आयरिस वर्सिकलर को याद रखें, आयरिस, और दूसरा ग्लोनॉइन को याद रखें। ये बेस्ट मेडिसिन है आपके सिर दर्द को कम करने की। और दिमाग में जो एक तरह की दर्द होती है पल्सेटिंग, और आपको नस अपनी फड़कती हुई महसूस होगी, थ्रॉबिंग, एकदम से नसों की आवाज़ सुनाई देती है, फट फट फट, वो आवाज़ कानों में बहुत डीप सुनाई देती है, हैमरिंग, जैसे दिमाग पे कोई हथौड़े मार रहा है, या दिमाग में कोई अखरोट की गिरी है जो हिल रही है ज़ोर ज़ोर से। ऐसी अगर आपको तकलीफ़ हो तो आप स्पाइजेलिया याद रखें। स्पाइजेलिया वो दवाई है जो सिर्फ नसों की बीमारियों के लिए बेस्ट है। स्पाइजेलिया, अगर हार्ट अटैक आते हैं तो हम स्पाइजेलिया सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हार्ट की, दिल की नसें इफ़ेक्टेड होती हैं, नसें ब्लॉक्ड होती हैं, जो कि जिस पे काम करना स्पाइजेलिया का काम है। और ब्रेन की नस बहुत अंदर महसूस होती है कि कोई नस अंदर तक दुख रही है, तो आप स्पाइजेलिया याद रखें। 7 दवाइयाँ हेमिक्रेनिया के लिए, माने आधे सिर की दर्द, हाफ पोर्शन दुखता है, उसको हम हिंदी में हेमिक्रेनिया को आधी सीसी का दर्द कहते हैं। उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है आर्जेंटम मेटेलिकम, आर्जेंटम मेटेलिकम, जो कि चांदी से बनी है। जब हमारे दिमाग में सोना और चांदी जैसा इफ़ेक्ट जाता है तो चांदी हमेशा ठंडा करती है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से रोकती है। मैंने माइग्रेन के नाम पे आपको हर तरह की सिर दर्द की दवा बता दी। आपको मेरा ये ख्याल है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।